उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अब उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल है। भारत एक्सप्रेस तो आप सभी से यही अपील करता है कि ज़रूरी काम ना हो, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो, ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। लिक्विड डाइट ज़्यादा ले, अच्छा पानी पिए, खूब पानी पिए ताकि इस गर्मी को हरा सके, क्योंकि 45 डिग्री पारा अब पहुंच चुका है और अभी 2-3 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। इसीलिए इस गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर में रहें जब तक बहुत ज़रूरत नहीं। और जिन लोगों को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता है वो कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, चाहे अपने खान पान की बात हो या फिर किस तरीके से घर से धूप से बचते हुए निकलना है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। और हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, प्रचंड गर्मी, और आप तो बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होंगे इस गर्मी को, ये प्रचंड गर्मी को, क्या कुछ हाल है गर्मी का बाहर? जी बिल्कुल, देखिए हम बाहर ही हैं, लेकिन और गर्मी है वाकई में। लेकिन अगर दिल्ली के गर्मी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, कल जो 5 स्टेशन हैं, चाहे वो सफदरजंग हो, आयानगर हो, लोधी रोड हो, रिज एरिया हो, पालम हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 45.5 डिग्री, मैं कल की बात कर रहा हूँ श्रद्धा, 45.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था। लेकिन आज जो है उसमें 4 डिग्री का डिपार्चर हुआ है, यानी कि कमी आई है और 41 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे दिल्ली में टेम्परेचर जो है वो 46 से 47 डिग्री है। चूंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आईएमडी की, उसमें साफ तौर पे उनका कहना है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो हिमालय का वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे 13 तारीख तक लू चलेगी, भयंकर लू चलेगी। जरा मौसम में तब्दीली का हाल देखिए। और आईएमडी का ये कहना है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ वो भी लू से नहीं बचे हैं। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न रेंज है, रीजन में जिसकी बात कर रहा हूँ हिमालय के, उसमें जो है हिमाचल भी आता है। कल आपने देखा होगा कि जो हिमाचल का ऊना क्षेत्र है वहाँ पे 44 से ऊपर तापमान था। तो आप सोच सकती हैं कि दिल्ली तो जो मैदानी इलाकों में आता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों का हाल है वो भी दिल्ली से कम नहीं है। यानी कि तो जहां लोग जाते हैं बचने के लिए इस गर्मी से, इस समय पर बच्चों की छुट्टियां होती हैं और लोगों को लगता है कि पहाड़ का रुख किया जाए ताकि गर्मी से कुछ दिन तो निजात मिले। लेकिन अब वहां पर भी आलम यह है, जैसा कि आप बता रहे हैं, ऊना में 44 डिग्री टेम्परेचर, तो वो वाकई में अब जो प्रचंड गर्मी, कुछ दिन पहले तक बारिश से दुखी थे क्योंकि प्री मानसून आ गया था, समय से पहले मानसून आ गया था, लेकिन गर्मी ने अपना असली रूप अब दिखाना शुरू किया है। मैं दिल्ली की बात करूं अगर, तो क्योंकि अब कहा जा रहा है और यही सलाह दी जा रही है, ऑरेंज अलर्ट है, लोगों से को ये कहा जा रहा है कि भाई जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन दिल्ली की रफ्तार थमती नहीं है। क्या कुछ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सर्दी हो, दिल्ली के लोग चलते ही रहते हैं। क्योंकि नौकरी करने आते हैं, नौकरी करना उनकी जरूरी है घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन जहां तक टेम्परेचर की बात है तो मैं आपको बता दूं कि कल से टेम्परेचर 4 डिग्री कम है, 41 के आसपास है, 41 से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है श्रद्धा कि यहाँ पे 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। लेकिन जो आईएमडी है उसका ये कहना है कि देखिए कल हो सकता है, यानी कि कल 12 तारीख है और आईएमडी का यही कहना है कि देखिए कल कुछ मौसम में तब्दीली आ सकती है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, और जो हिमालय का जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे लू पूरी तरीके से चलेगी। यहाँ तक कि जो राजस्थान का एरिया है वहाँ भी लू चलेगी। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो वहाँ पे बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी लगातार बरसात हो रही है और जो बरसात की क्षमता है वो बिल्कुल, पर अभी फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर वाले चाह रहे हैं कि भाई
जम के बरसे, बारिश हो ताकि इस गर्मी से निजात मिले। भले ही टेम्परेचर में 4 डिग्री की गिरावट आई है, लेकिन फील्स लाइक जब हम फ़ोन में देखते हैं तो वो कभी 46, कभी 45, कभी 47 दिखाता है। टेम्परेचर भले ही 37 हो, 40 हो। तो ये एक परेशान करने वाली अभी 2 दिन तक जो कहा जा रहा है ये सिचुएशन रहेगी। पर फिलहाल सबको ख्याल रखना है। मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें। तपती धूप में आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, ज़्यादा पानी पिए ताकि इस गर्मी से आप लोग भी लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए।